आज परिवार क्यों टूट रहे हैं? आपने अपने बच्चों की एक जिद भी अधूरी नहीं की। उनने कहा और आपने पूरा कर दिया। उसे थोड़ा भी आत्मसम्मान बढ़ाने का मौका नहीं दिया। उससे ये नहीं कहा कि बेटा अभी नहीं, इस बार नहीं, फिर मंगा देंगे। वो आप अपनी कटौती कर लोगे, उसकी कटौती नहीं करोगे। आप उसको, उसका लीवर खराब, उसका आपका स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहे, उसका शारीरिक स्वास्थ्य खराब कर रहे, उसकी वाचनिक स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। क्योंकि आप बच्चा कुछ भी बोलता है हंस के टाल देते हो। उसे तुरंत कहो कि ऐसे नहीं बोलोगे, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? नहीं, आप लाड़ प्यार में इतना बिगाड़ रहे हो बच्चों को, कुछ भी कह दे हंस के टाल देते हो। अरे कैसे कह देगा वो? अपनी लाइफ में दूसरे घर में हमारी बच्चियां सेट हो पाएंगी क्या? क्योंकि उन्हें अभी से इतनी बुरा बोलने के बड़ों से आदत होगी, दूसरे घर में कौन सहन करेगा? उसकी हर फरमाइश उसके बाप ने पूरी की है, वो अपने पति से भी हर फरमाइश चाहेगी। और आपने बेटे की हर फरमाइश पूरी की है, वो अपनी बीवी से भी हर फरमाइश पूरी कराना चाहेगा। आपने उसके कहते कपड़े तक नहाने के आप रख के आई, उसकी बीवी रखेगी? नहीं रखेगी तो नौकर रखना पड़ेंगे। नौकर पर आप पर आश्रित हो जाओगे। और हमारे आचार्यों ने तो कहा है, इंद्रियों के भी जो आश्रित सुख हैं वो पराधीन हैं। उसके लिए भी आचार्यों ने परोक्ष कहा है ज्ञान, कि वो प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष तो वही है जिसमें इंद्रियों का कोई अवलंबन नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान वही है, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान और मना पर है देश प्रत्यक्ष है, क्योंकि इंद्रियां नहीं भी हो। अब हम 10 भव पहले का बता देते थे मुनिराज, 10 भव सामने थोड़े ना थे, इंद्रियों के सामने तो नहीं थे, लेकिन उनके चौसम में वो था कि दूसरे भव का बता सकते थे। एक क्या था? देश प्रत्यक्ष था। मना पर्याय ऋजुमति विपुलमति मना पर्याय ज्ञान है। कुछ इसी भव का बता देते हैं, कुछ आप जो आकर सोच रहे हो वो भी बता देंगे। जो आप इस समय सोच रहे हो वो बता देंगे, जो आप सोचने वाले हो वो भी बता देंगे। ये क्या है? ऋजुमति और विपुलमति होता मुनियों को होता है, हमें आपको नहीं होगा। हमें आपको हो जाए तो झगड़े ही कर लें अपन तो, क्यों तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, अच्छा है, नहीं होना चाहिए। हमें तो होना ही नहीं चाहिए कुछ भी। अपन कोशिश करो, घटती जान घटाइए, आनंद से जियो। आनंद का मतलब आनंद, और आपको पता है आनंद वो होता है जो श्वास सुख से मिलता है, जो इंद्रियों से नहीं मिलता, जो आत्मा से मिलता है। आत्मा का सुख हमने कब जाना? खाने का, पहनने का, घूमने का, ठंडी का, सर्दी का, चखने का, देखने का, सुनने का, यही सब सुख जाने हमने। वो किसके अधीन है? ये आज इंद्रियां खराब हो जाए। आज मान लो कोरोना हुआ था तो स्मेल खत्म हो गई थी, टेस्ट खत्म हो गया था। इतना टेस्ट खत्म हो जाता हमने तो पहली बार देखा। हमको भी कोरोना हो गया था तो 3-3 नींबू का रस दे दो, हमको पता नहीं चलता था नींबू है। और कुछ भी डिटॉल ले आओ, कुछ भी हमें नहीं बता, मैंने पता चलता था कि डिटॉल है। ऐसा हो गया था। सोचो इसी जीवन में भी अपन को ऐसा, और ऐसा नहीं हमसे सबने कहा टेस्ट करा लो, कुछ तो इंजेक्शन। मैंने कही कुछ नहीं लगवाऊंगी, जाना होगा तो ऐसे ही जाऊंगी, और वैसे और कोई तकलीफ नहीं थी मतलब। लेकिन ऐसा चला गया और करीब 5 दिन रहा। तो 5 दिन हम लोगों की तो सुरक्षा, हमारा भी तो कर्तव्य। ऐसे थोड़ी ना कि हम लोगों से मिलते रहेंगे। दीदी ने ये कह दिया था कि माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो माता जी प्रवचन भी नहीं करेंगे, मिलेंगे भी नहीं किसी से। तो आप सोचिए, हम वैसे बहुत अच्छी व्यवस्था थी ठहरने की, ऊपर जीने का दरवाज़ा बंद कर दो तो ऊपर बहुत खुला खुला जाल माल था। कोसी में थे हम जब, मथुरा कोसी में, लेकिन धूप उप सब आती थी, बढ़िया था व्यवस्था बहुत अच्छी। लेकिन हम ऐसा नहीं कि हम बीमार हैं तो आर्तरो ध्यान करें, बीमार हैं तो संकलेश करें, नहीं। ठीक 12 बजे मंदिर बंद होता था। हमने 12 बजे चाबी मंगा रखी थी। हम 12 से 6 बजे तक मंदिर में बाहर से ताला लगाकर आराम से धर्म ध्यान करते थे।
क्योंकि उसके अलावा तो ये तो भव पद्धति नष्ट कर देते हैं शारीरिक रोगों की। आपको पता है इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंतन और निदान बंदे आर्त ध्यान है, इन्हें नहीं करना है हमें। और आप जो बच्चों से मोह करते हो वो क्या करते हो? उसकी चिंता में अपनी चिंता नहीं है। ये कहाँ पड़ जाए, कितना पड़ जाए, कितने का पैकेज हो जाए। अरे पैकेज का हो जाए, ये पवित्र आत्मा बन जाए साथ साथ, ये भी तो लक्ष्य रखो। पढ़ने के साथ साथ आपने उसे क्या संस्कार दिए। यदि संस्कार दिए तो किसी भी समस्या में वो हार नहीं मानेगा। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। हम भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि मुझे तेरी आराधना से दूर नहीं रखना, क्योंकि इसमें भी एक लक्ष्य है। आराधना से दूर नहीं करना का मतलब आपकी शक्ति रहेगी आप में, और शक्ति नहीं भी रहे, सब वृद्ध लोग सुन लो, जब ऐसा हो जाए कभी हो सकता है कि अगले भव के कर्म तो इस भव में उदय में आएंगे। आप लोग कई बार कहते हैं माता जी पापी तो सुखी हैं और पुण्यात्मा दुखी हैं। आप बीज डालते हैं, देखिए चोर, बेईमान, भ्रष्ट लोग ऊपर पहुंच जाते हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो वहीं के वहीं बने रहते हैं। कभी कभी आता धर्म में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन जिस समय कर्म सिद्धांत पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बीज आज डालते हो, बीज का फल आज नहीं आता है। बीज जो डालते हो कम से कम गेहूँ है 42 दिन, 45 दिन, ज्वार, बाजरा, अलग अलग सबकी सीमा है कि कौन 40 दिन में, कोई 90 दिन में, ऐसे ऐसे आते हैं बीज डालने के बाद। तो जब यहाँ आते हैं तो कर्म सिद्धांत भी तो यही कहता है कि जो तुमने तीव्र कसाय से बांधे होंगे और तीव्रता योग की रही होगी, दुष्प्रवृत्ति योग की रही होगी, वो कर्म तीव्र बन गए। अब कुछ काल तक तो वो उदय में आएंगे ही नहीं। जितनी कोड़ा कोड़ी के बांधेंगे उतने 1000 वर्ष तक तो उदय में ही नहीं आएंगे, आबादा काल बोलते हैं उसको। और उसके बाद आएंगे तो रो रो कर भी पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। इसलिए कोई बात नहीं, जो आते हैं वो तो बहुत अच्छी है कि हम इस समय बर्दाश्त करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन कसायों की मंदता रखो। कोई बात आ भी जाती है ना, थोड़ा छोड़ो, अच्छी ज़िंदगी जीना है हमें, तो क्या इन सब के चक्कर में क्या मिलता है किसी को। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी मंत्री बन जाए, जब तक रहता है पद पे इल्ज़ाम ही इल्ज़ाम मिलते हैं। भले अखबारों में फ़ोटो उसी के छपते हैं, लेकिन इल्ज़ाम के अलावा क्या मिलता है। और जिस दिन उतर जाए तो ऐसा हो जाता जैसे बिना प्रेस का कपड़ा हो, समझ गए, या रद्दी का कागज हो कि बिल्कुल मुरझाया सा। अरे राज समाज महाग कारण बैर बड़ा बनहारा, और विश्वासम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतिहारा, इसका कौन भोगी रहा। हमारे आचार्य, हमारे तीर्थंकर तो इस राज लक्ष्मी को ठुकरा कर गए हैं। यदि ऐसा विचार आ जाएगा तो जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। ऐसी जिंदगी जियो और तीव्र पुण्य का उदय आएगा तो हो भी जाएगा। लेकिन आपको जो बताया कि अपनी परंपरा नहीं चलाना है। सागर धर्मामृत में आसाधर जी कहते हैं कि तुम्हारी विवाह के द्वारा धर्म की परंपरा 18,000 वर्ष तक चलाना है, क्योंकि तुम्हारी संतानें इस परंपरा को मंदिर आना, अभिषेक करना, पूजा करना, जो स्वाध्याय करना, सब क्रम चलाएंगी और उनकी आने वाली परंपराएं चलाएंगी। इसी तरह से क्रम चलता रहेगा। लेकिन आज की हालत देख के तुम्हें लगता है कि 50 साल तक धर्म चल पाएगा? 50 साल तक भी हमें उम्मीद नहीं रही धर्म की, क्योंकि जो लोग कहते हैं अब धर्म बहुत बढ़ रहा है, इतनी भीड़, इतनी भीड़, ये भीड़ सब सच पूछो भेड़ों जैसी हो गई है। इसमें पक्षपात घुस गया है। पक्षपात मत रखो। नमो आयरियाणम बोलते हो सब। अच्छा, हमें क्या, एक अंधा सूरज को क्या व्याख्या करेगा?
हम असंयमी संयमियों को कैसे तोलेंगे? नहीं, हम तो सच बता दे, कोई भी हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर तक भी हो, हम सोचते कोई, हमें क्या ज़रूरत है किसी के पर्सनल मैटर में कि वो क्या खाता है, कहाँ बैठता है, क्या करता है। अपने सामने आए, आप इंसानियत का परिचय दो। जब भी हम कभी रास्ते में रुकते हैं, और श्वेतांबर साधु लोगों को पता रहता है कि माता जी आई, वो मिलने आते तो हम एक बार ज़रूर कहते हैं आप गोचरी यहीं लीजिएगा, और कहते ही नहीं है क्योंकि कोशिश करते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ, रोहतक से बिहार किया हमने, और कोई 16 साध्वी थी वो, और जिस जगह हम रुके थे थोड़ी देर बाद वो आ गई, और जिसमें हम रुके थे हॉल में, वो कहने लगे हम इसी हॉल में रुक जाएंगे। तो जो श्वेतांबरी लोग थे हमारे साथ, लेकिन वो कहने लगे नहीं, रुकने नहीं देंगे इनको, आप लोग अलग रुकिए, आपके लिए 2 कमरे कर दिए। अब उनको कोई दिक्कत होगी तो वो कहने लगे यदि हॉल नहीं मिलेगा तो हम चले जाएंगे। तो हमको लगा कि थक के तो आई हैं, और वैसे भी किधर जाएंगी, अभी 14 किलोमीटर ये लोग भी चल के आई हैं। तो हम बोले हम छोटे कमरे में हो जाएंगे, आप इसमें हो जाइए। फिर वो, अब जो श्वेतांबर लोग हमारे साथ थे, माता जी ऐसे थोड़ी ना होता, आपने क्यों दे दिया? हमने कि अपन को भी तो थोड़ी देर रहना है, शाम को अपन 3 बजे चले जाएंगे, तो इतनी देर के लिए हो सकता है उनका कोई अपना पर्सनल हो कि सब साथ में रुकेंगे, रुक जाएंगे। अब उस जगह कोई ढाबे भी नहीं थे और आसपास कुछ नहीं था, तो बोली हम शाम को गोचरी कहीं से लेके ले लेंगे। हमने तुरंत बोला अपने संग में, हमने कहा अपने 10-11 लोग हैं ना, जो लोग भी, वो लोग होटल में जाके खा लेंगे खाना, इनको गोचरी दे दो। क्योंकि अपन सोचो कि वो भी है ना, वो खाने के लिए वो भूखे बैठे रहें, अपन लोग खा के निपट जाओ, ये इंसानियत नहीं है। तो बल्कि बाद में वो लोग कहने लगे खुद ही कि हमने तो आपका कमरा खाली करा लिया था और आपने हमको गोचरी भी दे दिया ना, कि कोई नहीं है, अपन तो बहन भाई हैं, कभी ज़रूरत पड़े तो बचपन में भी तो लड़ते थे कि नहीं ये चीज़ हमें चाहिए, तो दे देते थे। इसलिए हमेशा हमारा धर्म इतना आदर्शमय बने। हमारे धर्म में अभी हम अभिषेक कर लेते हैं, जरा सी बात में कोई नारग चढ़ा दिया, हमारा मुंह फूल जाता है, हम व्यंग कर लेते हैं, ये सब हमारा सम्यक दर्शन नहीं है। यदि त्रिलोकी नाथ के सामने भी इतने शांत परिणाम नहीं हो जाते हमारे कि हो जाए तो कोई बात नहीं, इसने चढ़ा लिया, चढ़ा लेने दो, इसने ये अर्घ ऐसे बोल दिया, बोल लेने दो, एक आरती बोलेगा दूसरा भी अलग आरती बोले। तो ये सब क्या है, ये सब हमें पहचान करना है कि अभी धर्म की शुरुआत भी नहीं है। तो 7 तत्व में से हमें जीव तत्व को पहचानना है। वो जीव तत्व को कैसे पहचानोगे कि मैं अनंत चतुष्टय मैं हूँ, ये फुदगल तो वस्तु की तरह मिली है, अभी ये मिली है, यहाँ से जाऊँगा तो दूसरी मिल जाएगी, मिलेगी। लेकिन वो दिन कब आएगा जब इन वस्तुओं को छोड़कर ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मवल वर्जित सिद्ध महानता, वो दिन कब आएगा जब ज्ञान ही शरीर हो जाएगा। आपको पता है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म सब नष्ट हो जाएंगे। हम जो भाव करते हैं, जो भाव कर्मों के द्वारा द्रव्य कर्म बनते हैं, और द्रव्य कर्म के अनुसार 9 कर्म मिलते हैं। आपको भोजन की सामग्री खा नहीं पा रहे हो, आपको बढ़िया बिस्तर है, आप सो नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपने लाने का पुण्य कमाया, खाने का नहीं कमाया है। इसलिए हम सब इन कर्म सिद्धांतों को समझें और अपने जीवन को वो आदर्श बनाएं कि वास्तव में इसी जीवन में तो आपको भव पद्धति नहीं बढ़ानी है, हमें भव पद्धति घटानी है। क्योंकि संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है, और संन्यास का बढ़ना नरदेह का उपहार है।